बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ निप्रान का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इजी तरह समझाता हूँ। और जब आपको निप्रान का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो इससे फिर आपको यूरिन फॉर्मेशन जो है इसमें मसला नहीं होगा। असल में निप्रान जो है ये क्या है, इसमें 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक है रिनल कार्पसल्स और दूसरा है रिनल ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले आज मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि रिनल कार्पसल क्या है। रिनल कार्पसल जो है वो 2 चीज़ों से बना है। एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरी को कहते हैं बोमाइन कैप्सूल। तो असल में ग्लोमेरुलस क्या है, ये टफ ऑफ कैपिलरीज है। ये क्या है, टफ ऑफ कैपिलरीज है, जो क्या है कि जो बोमेन कैप्सूल उसको सराउंड करते हैं। ये बोमेन कैप्सूल है और बोमेन कैप्सूल के ऊपर जो है ये क्या है, टप ऑफ कैपिलरीज है, और इस टप ऑफ कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये टप ऑफ कैपिलरीज जो है ये क्या है, असल में इसकी 2 पोर्शन होते हैं ग्लोमेरुलस के। एक होता है एंडोथेलियल लिनिंग और दूसरा क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एंडोथेलियल लिनिंग क्या है, एंडोथेलियल ये पेनिस्ट्रेटिंग लेयर्स होते हैं। पेनिस्ट्रेटिंग लेयर का मतलब है कि इसमें पोर्स होते हैं, और पोर्स क्या होते हैं, तकरीबन इसका जो डायमीटर होते हैं वो 50 से 100 नैनोमीटर डायमीटर होते हैं। तो ये देखो, ये सबसे पहला जो है ग्लोमेरुलस एंडोथेलियल लिनिंग है। और अगर मैं उसको जूम करूँ, यहाँ पर लेके आऊँ, तो एंडोथेलियल लिनिंग मैंने आपको बताया कि ये पेनिस्ट्रेटिंग है। पेनिस्ट्रेटिंग मतलब ये कि इसमें होल्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ होल। अगर मैं एक बेस में एक एंडोथेलियल सेल ले लूँ तो इसमें इतने थाउजेंड्स ऑफ होल्स होते हैं। इस तरह ये इसको कहते हैं कि ये क्या है, पेनिस्ट्रेटिंग है। ये होल्स जो है ये तकरीबन इसका लेंथ होता है 50 to 100 नैनोमीटर होता है डायमीटर में। तो जब किसी चीज़ का डायमीटर जो है वो 100 से कम हो तो वो उससे क्या होते हैं, पास होते हैं। और जिसका मतलब डायमीटर 100 से ज़्यादा हो तो वो उससे पास नहीं होती। दूसरा जो है नीचे इसको जो मैंने रिड यहाँ पर बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला, ये क्या है, ये असल में है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन में अगर हमें आपको जूम करूँ तो इसमें 3 लेयर होती है। ठीक है, जो 3 लेयर होती है, एक लेयर जो है वो ऊपर होता है, किसकी तरफ हो तो ऊपर की तरफ होता है, और दूसरा लेयर जो है वो क्या होता है, नीचे जो पोडोसाइट है बोमेन कैप्सूल की इस तरफ होता है। ये 3 लेयर है। इसमें जो पहला लेयर है, इस लेयर को हम लेमिना कहता है। क्या कहते हैं, लेमिना कहता है। और असल में ये जो लेमिना है ये बहुत डेंस है, और ये बहुत डेंस है, तो इसको हम डेंस लेमिना कहते हैं। दरमियान और ये बना किस चीज़ से, ये प्रोटियोग्लाइकेन से बना होता है, स्पेशली हेपरिन सल्फेट से बना होता है। और आप लोगों ने याद रखना है कि ये हेपरिन सल्फेट जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है। ये नीचे वाला जो है ये भी लेमिना है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी हेपरिन सल्फेट से बना होते हैं। दरमियान में जो ये लेयर आया है इसको हम कहते हैं टाइप 4 कोलेजन लेयर। ये डेंस होता है, इस वजह से इसको हम लेमिना डेंसा भी कहते हैं। अभी मैं क्यों इस पे फोकस देता हूँ, इंटरेस्टिंग बात कि चूँकि आपको पता है कि हेपरिन सल्फेट निगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, सपोज अगर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल आता है, जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लाज्मा की एल्बुमिन है वो निगेटिवली चार्ज है, इस तरह इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ वो भी निगेटिवली चार्ज है, तो इससे फिल्टर नहीं हो सकेगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लाज्मा क्यों फिल्टर नहीं होता, तो सारा प्लाज्मा फिल्टर होता है, लेकिन जिसमें जो प्रोटीन होते हैं स्पेशली एल्बुमिन और इम्यूनोग्लोबुलिन वो फिल्टर नहीं होता, क्योंकि वो भी निगेटिवली चार्ज है, और हेपरिन जो है सल्फेट वो भी निगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या करता है कि ये रिपेल करते हैं, वापस रिपेल करता है। तो इससे क्या पास होता है, तो इससे पास होता है पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल पास होता है, न्यूट्रल भी पास होते हैं, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा स्पीड से पास नहीं होता। तो मैं आपको समराइज़ करता हूँ कि असल में ये जो है
ये टफ ऑफ कैपिलरीज जो है एक जो है इसमें क्या है, दो लेयर है। एक पहले जो है वो क्या है, एंडोथेलियल लिनिंग है, और दूसरा जो है ये वाला ये ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये दोनों, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव, असल में इसमें पोर्स होते हैं, और इस पोर्स के ज़रिए बहुत 50 to 100 नैनोमीटर पोर्स होते हैं, तो इससी चीज़ें पास नहीं होती। और दूसरा जो यहाँ पर बैरियर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हेपरिन सल्फेट से बना, ये निगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज मालिक्यूल और बड़ी मालिक्यूल जो है या आयन जो है उससे पास नहीं होती। इससे कौन सी चीज़ें पास होते हैं, वाटर पास होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह पास होते हैं, और इससे बड़ी की चीज़ें पास नहीं होता। तो असल में ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जो है आपको पता है कि यहाँ पर जो आर्ट्रियोल आया है उसको हम कहते हैं एपिरिन आर्ट्रियोल, और इससे जो निकला है उसको हम इफेरिन आर्ट्रियोल कहते हैं। ये वाहिद कैपिलरीज है कि इसके दोनों साइड भी आर्ट्रियोल मौजूद है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, और एमसीक्यूज में भी आते हैं कि ये एक वाहिद आर्ट्रियोल्स है, वाहिद कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस, कि इसकी दोनों साइड पे क्या है, दोनों साइड पे ये इसकी दोनों साइड पे जो है आर्ट्रियोल है। अभी अगर बोमैन कैप्सूल क्या होता है, बोमैन कैप्सूल ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये असल में डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, डबल वॉल जिसको होते हैं। ये वाला जो है इसको हम विजिलर वॉल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पेराइटल वॉल। ये विजिलर वॉल की अगर हम बात करें तो विजिलर वॉल में हमारे साथ एक खास स्पेशल सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। पोडो का मतलब है फूड सेल, इसको हम क्या कहते हैं, फूड सेल्स कहते हैं। इन दोनों सेल्स के दरमियान एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम होता है नेपिरिन। इस प्रोटीन का क्या नाम होता है, नेपिरिन प्रोटीन है। और ये तकरीबन इसका जो इससे कौन सी चीज़ें पास होते हैं, जिसका लेंथ जो है वो, जिसका डायमीटर 7 से 9 नैनोमीटर तक होता हो। ये एक यहाँ पर एक गैप बनाता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, स्लिट डायफ्राम कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन स्प्लिट या फ्लिट डायफ्राम उसको कहते हैं। अभी इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्प्लिट। इसका लेंथ क्या, इसका डायमीटर क्या है, 25 to 30 नैनोमीटर है। तो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि असल में ये इम्पोर्टेंस है कि कुछ चीज़ें जो है फ़िल्टर होते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पर फ़िल्टर नहीं होती। तो इन दो बोमैन कैप्सूल के स्ट्रक्चर की वजह से और ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर की और इसके अंदर जो सेल्स है इसके स्ट्रक्चर से होते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि असल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इससे किस तरह होते हैं। ये नीचे जो है ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। तो चीज़ें आके यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक आ जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।